अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कराची में एक और रिहायशी इमारत गिर गई। कोरंगी अलावाला टाउन में 5 मंजिला इमारत गिर जाने से एक बच्चा जान से गया। मलबे तले दबे 8 अफराद निकाल लिए गए। मजीद अफराद दबे होने का खदशा। इमदादी सरगर्मियां जारी। हैवी मशीनरी भी मलबा हटाने में मसरूफ। आज उन्होंने पिलर खड़े करने थे यहाँ पर, लेकिन ये आज ही हादसा हिल भी रही थी, लोग चढ़ लेते ऊपर, बिल्डिंग में हिल रही थी। होटल खुला हुआ होगा तो उसमें भी खाना खा रहे होगा, ऐसे थोड़ा खोला होगा उसने, वो भी दब चुका है अंदर। उसके मालिक और उनकी फैमिली का कुछ नहीं पता। कुछ दिन पहले यहाँ पे डीसीओ साहब भी आए, एसएचओ 4-5 दिन पहले की बात है। गाड़ियाँ भी लगी हैं यहाँ पे, सब कुछ हुआ है, पर कोई किसी चीज पे उन्होंने अमल नहीं किया, चले गए वापसी। वही हुआ कि 4 दिन बाद बिल्डिंग गिर गई। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में मुनहदिम इमारत खेल के मैदान में चाइना कटिंग करके बनाई गई। SBCA हुक्काम का कहना है इमारत 4 रोज कबल मखदूश हो गई थी। SBCA ने बिल्डिंग के पिलर्स दोबारा बनाने की हिदायत की थी। मकीन इमारत से चले गए थे। चंद दिन बाद कुछ मकीन दोबारा आ गए। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुताल्लिका अफसर से तफसीलात मांग ली। लाहौर में थाना गुजरपुरा की हुदूद में खातून से इज्तिमाई ज्यादती का केस। पुलिस ने 12 मुशतबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान का DNA टेस्ट करवाया जाएगा। पुलिस की 20 टीमें वाकई की तफ्तीश में मसरूफ। जाए वारदात की जियो फेंसिंग मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय मुश्ताक ने 4 रुकनी प्रोसिक्यूशन कमेटी बना दी। IG पंजाब कहते हैं मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी और मुलजमान की गिरफ्तारी तक पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर मोटरवे वाक़े का नोटिस। IG पंजाब को मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मुल्जिमों को सख्त सजा देने की भी हिदायत। वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। सियासी जमातें इस मामले पर इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर आगे बढ़ें। ये मुल्क की इज्जत व वक़ार का मामला है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस पर पेशरफ्त का जाती तौर पर जायजा ले रहा हूँ। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं IG पंजाब को मुलजमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत की गई है। मुलजमान ने इंतहाई घिनौने फेल कर तकाब किया। मुलजमान इबरतनाक सजा के मुस्तहिक हैं। मुतासरा खातून को इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाएंगे। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं कि ऐसे वाक़यात इंतहाई तकलीफ दे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुतासरा खानदान के साथ हमदर्दी है। मोटरवे पर इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े का सुनकर दिल दहल गया। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने वहशियाना कार्रवाई में मुलव्वस तमाम अफराद को निशान इबरत बनाने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं ये वाक़या कानून की अमलदारी के पूरे निज़ाम के मफलूज होने का सबूत है। JUI का भी खातून के साथ ज्यादती का मामला हर फोरम में उठाने का फैसला। मुताल्लिका वजीर से इस्तीफे का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करने की डेडलाइन खत्म। नवाज शरीफ वतन वापस नहीं लौटे। नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ की जानिब से केस में मफरूर करार न देने की दरख्वास्त पर फरीक़ैन से दलाइल तलब। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क किए कि केस सुनने से पहले नवाज शरीफ को सरेंडर करना लाजमी है। हम अपील खारिज करने का नहीं कह रहे, अपील को मेरिट पर ही देखेंगे। नेब की इवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर। नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने की इजाजत तलब। नवाज शरीफ की गैर हाजिरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी गैर मौजूदगी में केस चलता रहेगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ के 3 ऑपरेशन तजवीज़ किए, कोरोना के बायस इलाज ना हो सका। ऐसा शख्स जिसकी तबीयत ठीक ना हो कैसे आ सकता है। नैब की हकीकत हर पाकिस्तानी जानता है। यह एहतसाब नहीं इंतकाम है। इमरान खान और नैब एक धेले की करप्शन साबित न कर सके। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान और नैब मुलव्वस हैं।
मुश्किलात में घिरे अवाम अपने मसाइल के हल के लिए सड़कों पर आएंगे। नवाज शरीफ पिछले 10 माह से सैरो तफरी कर रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आ रहे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं मरियम नवाज की सारी सियासत लंदन जाने के लिए है। ओपोजिशन का आपस में कोई इत्तेफाक नहीं। आज से ही ओपोजिशन की एपीसी की नाकामी का ऐलान करता हूँ। एपीसी का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। 30 सितंबर तक ओपोजिशन के बहुत बुरे हालात होंगे। ये साल तामीर तरक्की का साल होगा। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात केस की समाअत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और उनकी साहबजादी जवेरिया अली अदालत में पेश। हमजा शहबाज को बीमारी के सबब पेश नहीं किया जा सका। शहबाज शरीफ और उनकी साहबजादी को नैब रेफरेंसेस की कॉपी फराहम। शहबाज शरीफ कहते हैं पंजाब में अवाम की बेलौस खिदमत का ये सिला मिला। कौमी खजाने के अरबों रुपए बचाए, गन्ने की कीमत बढ़ाई, न सब्सिडी दी। ये मुझ पर आमदन से जायद असासों का इल्जाम लगाते हैं। मेरे फैसलों से खानदान के कारोबार को नुकसान पहुंचा। मरियम नवाज कहती हैं एहतसाब का ढोंग सिर्फ मरियम नवाज, जवेरिया शहबाज, फरियाल तारपुर जैसों को सबक सिखाने के लिए रचाया जाता है। किसी की हिम्मत है कि अलीमा खान को भी इसी तरह पेशियों पर बुलाए। मरियम औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान की खिदमत करने वाले आज बेटियों के हमरा अदालतों में दरबदर हैं। उज़्मा बुखारी कहती हैं इस कौम की बहू बेटियों की इज्जत की बात करने वालों के लिए आज लम्हा फिक्रिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और रवाबित के फरोग पर तबादला ख्याल। उज़्बेक नायब वज़ीर आज़म की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाक फौज के किरदार की तारीफ। दोनों रहनुमाओं का रवाबित के फरोग और सलामती के शोबे में ताउन पर इत्तेफाक। रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट और बंडल आइलैंड प्रोजेक्ट से अरबों की सरमाकारी की राह हमवार हो गई। वजीर आजम ने दोनों मंसूबों को मईशत के फरोग के लिए अहम संग मील करार दे दिया। कौमी राबता कमेटी बराए तामीरात के इजलास में मेगा मंसूबों पर ब्रीफिंग। मुल्क के बड़े सरमाकारों का दोनों मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मंसूबे में 90% पाकिस्तानी मसनूआत इस्तेमाल होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में प्राइस कंट्रोल से मुताल्लिक़ इजलास। वफाक़ी वज़रा, मुआविनीन, चीफ सेक्रेटरी शरीक। वज़ीर आज़म को अशिया ख़ुरोनोश की कीमतों और महंगाई कंट्रोल करने के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान भी महंगाई पर काबू पाने के लिए अहम हिदायत देंगे। भारत खित्ते काम बिगाड़ने का जिम्मेदार करार। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का बैदूरी सेक्टर पर इश्तियाल अंगेजी पर शदीद एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि शहरी आबादी को निशाना बनाना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। भारतीय फायरिंग से 3 शहरी जख्मी हुए। नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाइयां। एक्साइज के ग्रेड 16 के साबिक मुलाजिम के घर से 33 करोड़ कैश, प्राइस बॉन्ड्स बरामद। साबिक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के घर पर भी छापा, करोड़ों रुपए बरामद। मुलजिम ख्वाजा वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया। नैब के मुताबिक मुलजिम ख्वाजा वसीम की अहलिया के नाम 19 करोड़ से जायद कैश और प्राइस बॉन्ड होने के शवाहिद भी हासिल हुए। मुलजिम के बैंक अकाउंट में 22 करोड़ से जायद सरमाया बैरून मुल्क से मुंतकिल होने का इंकशाफ। FIA की हवाला हुंडी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। कराची में मनी एक्सचेंजर के 4 दफातर पर छापे। 9.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत की हवाला हुंडी का रिकॉर्ड मिल गया। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद। एक्सचेंज का मालिक रहमतुल्लाह, बेटा अली महबूब समेत 5 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज।
बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध उमरकोट के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। बिलावल भुट्टो का कहना है इस मरतबा बारिशों से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यह नेशनल नहीं इंटरनेशनल डिजास्टर है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत जिस तरह कराची और इस्लामाबाद को अपना मानती है उसे उमरकोट के अवाम को भी अपनाना होगा। मौजूदा हुकूमत ने लोगों को लावारिस छोड़ दिया। शाह महमूद कुरैशी को चाहिए वजीर आजम को यहाँ लाएं और यहाँ के हालात दिखाएं। अगर शाह महमूद कुरैशी वापस उमरकोट आए तो भागने नहीं देना, वतन कार्ड का ऐलान जरूर करवाना है। वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द K4 मंसूबे पर अमल दरामद करवाना चाहती है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का वजीर आला सिंध को खत। असद उमर कहते हैं कराची के तरक्याती मंसूबे के मुतालिक तय हो गया था कि K4 मंसूबा वफाकी हुकूमत आगे लेकर चलेगी। K4 से मुतालिक तमाम तर अमल दरामद की जिम्मेदारी भी वफाकी हुकूमत की ही होगी। वजीर आला मुताल्लिका इदारों को पाबंद कर दें कि मंसूबे का नजरसानी शुदा PC1 फराहम करें। सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर जल्द काम मुकम्मल करना चाहते हैं। कराची को तरक्की याफ्ता शहर बनाना हम दोनों का मकसद है, जिसे मिलकर हासिल करेंगे। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट्स के मुंजमद फंड्स बहाल कर दिए। फंड्स की तकसीम मुनसिफाना होगी और पंजाब के हर शहर और गाँव में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक आला सतह इजलास से वजीर आला पंजाब का खिताब। कहते हैं नया बल्दियाती निज़ाम हकीकी मानों में आवाम को निचली सतह पर बाइख्तियार बनाएगा। फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। छोटे बड़े शहरों में तसलसल के साथ सफाई के अमल को यकीनी बनाया जाए। बरसाती पानी की बरवक्त निकासी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो रहा है। बोसीदा गवर्नेंस निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना ही दरअसल हकीकी तब्दीली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है आज पंजाब की आवाम की हर महकमे से मुतालिक शिकायत का अजाला घर बैठे होता है। बल्दिया, सिटीजन पोर्टल ऐप, E-पे ऐप, पंजाब पुलिस खिदमत ऐप, इंसाफ इमदाद ऐप से लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो चुके। बुज़दार हुकूमत कदम कदम पर आवाम की आसानी के लिए सर्विस डिलीवरी बेहतर कर रही है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से 3 रोज बाद साइबर हमले का इकरार। के इलेक्ट्रिक के सारिफीन का अहम डाटा ताहाल हैकर्स के कब्जे में। के इलेक्ट्रिक ने साइबर हमले के तोड़ के लिए बैनुल-अक़वामी IT सिक्योरिटी माहिरीन से राबिता कर लिया। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कुछ गैर मुताल्लिक़ा सर्विसेज को बंद कर दिया गया। बिल्स की अदायगी और कॉल सेंटर समेत तमाम अहम कस्टमर सर्विसेज ऑपरेशनल और फाल हैं। सारिफीन को डुप्लीकेट बिलों तक रसाई में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के अहम मुलजिम आदिल जमान की जमानत मंसूख कर दी। सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल। अदालत का मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम की जमानत मंजूर करते वक्त अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया। मुलजिम के खिलाफ 4 गवाह और सबूत से साबित होता है कि मुलजिम मुरीद अब्बास के कत्ल के वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद था। मुलजिम फैसला सुनते ही फरार हो गया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव में वाज़ेह कमी। 24 घंटों में 6 अफराद जाँ बहक, 441 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 6365 हो गई। केसेस 2,99,855 तक पहुँच गए। अब तक 2,87,950 मरीज सेहतयाब।